Good morning, everyone. I hope you all are fine. So, in today's class, we will complete this chapter. बहुत बड़ा चैप्टर था ना, इसको पूरा करते हैं बेटा. लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर. सो कम ऑन दिस डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट. आप स्टार के बारे में भी पढ़ चुके हो और प्लैनेट के बारे में भी पढ़ चुके हो. तो उनको डिफरेंशिएट कर कैसे करोगे. देखो, दोनों ही हेवनली बॉडीज़ हैं, बट स्टार्स की खुद की लाइट होती है. लाइक सन एक स्टार है जो चमक रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बट प्लैनेट की खुद की कभी भी कोई लाइट नहीं होती. तो देखो, कंपोजिशन के बेसिस पे फर्स्ट डिफरेंस है. स्टार मेनली गैसेस के बने हुए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के, इसीलिए इनके अंदर रिएक्शन होती है, फ्यूजन, और ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं. बट प्लैनेट रॉक्स के हैं, चट्टानों के हैं, लिक्विड के हैं और गैसेस के हैं. देन साइज, स्टार का साइज कहीं ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्लैनेट. देन नंबर, यूनिवर्स के अंदर नियर बाय 10⁻²², मतलब 10 को 22 टाइम्स लिख लो और उसको काउंट करो, इतने स्टार्स प्रेजेंट हैं. और प्लैनेट कितने हैं? सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं. देन सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टार्स सोर्स ऑफ एनर्जी हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है, ठीक है. लेकिन प्लैनेट्स में सिर्फ थर्मल एनर्जी होती है. किसकी वजह से? क्योंकि इनके मास, जैसे अर्थ है, अर्थ की ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल और कोर. तो जो मेंटल और कोर वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो थर्मल एनर्जी है. देन सोर्स ऑफ लाइट, स्टार्स चमकते हैं क्योंकि इनकी खुद की लाइट है, लेकिन प्लैनेट्स कभी भी लाइट एमिट नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. अगर वो लाइट एमिट कर रहे हैं ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सन. देन फिजिकल अपीयरेंस, स्टार्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. देन पोजिशन इन द स्काई, पोजिशन ऑफ अ स्टार एट अ पर्टिकुलर टाइम एट नाइट रिमेन, मतलब एक स्टार की पोजीशन ना सेम रहेगी चाहे दिन हो या रात हो, लाइक सन की. लेकिन प्लैनेट की पोजीशन चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है वो सन के चारों तरफ ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहे हैं. देन मूवमेंट, ऑल स्टार सीम्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सारे स्टार कैसे मूव करते हुए दिखाई देंगे? ईस्ट टू वेस्ट एक्सेप्ट पोल स्टार, और प्लैनेट इससे उल्टा मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ मिटियोर. स्टार और मिटियोर में क्या डिफरेंस है? स्टार की खुद की लाइट है, लेकिन मिटियोर की हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी लाइट नहीं होती. बस ये तब चमकता है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. देन स्टार क्या है? इट इज़ अ ह्यूज मास. ह्यूज मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा मास है गैसेस का. बट मिटियोर क्या है? सॉलिड रॉकी पार्टिकल्स और पेबल्स, मतलब डस्ट, गैसेस, पत्थर वत्थर सब है उसके अंदर. देन आ जाओ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, लास्ट टॉपिक. आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट हैं जो मैन मेड हैं, इंसानों ने बनाए हैं और अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ठीक है. लाइक मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना, ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहे हैं अर्थ के ऑर्बिट में. सो अ मैन मेड ऑब्जेक्ट सर्कुलेटिंग अराउंड अ प्लैनेट, जो एक प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. फर्स्ट सैटेलाइट जो यूएसए ने बनाया था, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या था वो? स्पुतनिक. क्या बोलते हैं उसको? स्पुतनिक 1, दैट वाज लॉन्च्ड बाय द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, मतलब ये क्या होता है, यूएसए की जो रिसर्च सेंटर है वो है ये. ऑन अक्टूबर 4, 1957 में उन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था. फिर उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज आए लाइन में. सिंस देन मैनी कंट्रीज हैव लॉन्च्ड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और मोस्टली किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं बेटा? अर्थ के. फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट. दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975. 1975 को 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था. उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए, जिसकी एक अच्छी सी लिस्ट दे रखी है आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू डेट. द लाइक भास्कर 1 1979 में आया, रोहिणी 1980 में, एप्पल 1981 में, स्रोस 3 1992 में. देन इनसेट 1A 1982, 1B 1983, 1C अनसक्सेसफुल लॉन्च था, ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. देन 1D को लॉन्च किया गया 1990 में, 2A को लॉन्च किया गया 1992 में, 2B 93, 2C 95, 2D 97,
2E99 एंड देन 3C को लॉन्च किया गया 2002 और लास्ट है इनसेट 3E जो 28 सितंबर 2003 को लॉन्च किया गया था। इनसेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसकी ये सारी सीरीज हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक होते हैं जियो स्टेशनरी और दूसरा क्या होता है? सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स होती है बेटा, ठीक है। अर्थ के कंपैरिजन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पोजीशन क्या है? फिक्स है, मतलब ऐसा हमें दिखता है। दे अपीयर टू बी स्टेशनरी एट अ फिक्स्ड पॉइंट रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ के रिलेशन में। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर। अब देखो रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन 24 आवर में अपनी एक रिवोल्यूशन पूरी कर रहा है और 24 आवर में ही हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो इसलिए हमें एक ऐसा लगता है, फिक्स लगता है। उनको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी वर्ड का मतलब होता है एक जगह, किसके कंपैरिजन में? जियो, अर्थ के कंपैरिजन में। कितनी हाइट पे रिवॉल्व करते हैं? अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के सरफेस से 36, मान लो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना है? 36,000 है। देन किसके लिए यूज़ किया जाता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? जो आप टीवी पे अपना कार्टून देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, वट एवर वॉचिंग मूवी, आप फ़ोन पे बात कर पा रहे हो, आप वीडियो कॉल कर पा रहे हो, दैट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। अब कैसे होता है देखो, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द पिक्चर एंड साउंड जो ट्रांसमिट करनी है, लाइक ये ब्रॉडबैंड है जो जहाँ से ट्रांसमिशन होएगा, निकलेगा जहाँ से, मतलब एंड साउंड टू बी ट्रांसमिटेड और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब एक वीडियो कैमरा की हेल्प से हम उन पिक्चर और साउंड को किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे आर बीम्ड अप बाय अ टीवी ट्रांसमीटर। इनको एक टीवी ट्रांसमीटर पे टकराया जाता है, टकरा के फिर ये कहाँ पे जाएंगे? दे आर रिसीव्ड बाय अ ट्रांसपोंडर ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ पे सैटेलाइट पे एक ट्रांसपोंडर लगा हुआ है जो इस सिग्नल को रिसीव करेगा। देन इस ऑडियो और वीडियो सिग्नल को और एम्पलीफाई किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो बन गए थे, वीडियो कैमरा ने बना दिया, उसको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। एम्पलीफाई करने के बाद फिर से इसको अर्थ पे ट्रांसमिट किया जाता है, यहाँ पे आएगा इन अर्थ स्टेशन के पास, ठीक है। दीज सैटेलाइट आर लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय इट कवर अ लार्ज एरिया ऑन द अर्थ। इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे तो इतना सारा एरिया कवर हो जाएगा जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा। देन द ग्राउंड स्टेशन, ये ग्राउंड स्टेशन अर्थ का स्टेशन है, ये सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इसका फिर से रीट्रांसमिशन किया जाता है। जो टावर होते हैं, लाइक जियो का टावर है, फलाना ढिमकाना, जो भी टावर हैं, पहले टीवी के दूरदर्शन चलता था तो ऊपर लगे होते थे एंटीने बोलते थे, वहाँ तक सिग्नल जाता है, हाँ जी, एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होता है एम्पलीफिकेशन के बाद, और फिर इन सिग्नल्स को, दीज सिग्नल्स आर रिसीव्ड बाय आवर टीवी सेट और सेल फोन, और देन इनको रिकन्वर्ट किया जाता है ऑडियो और वीडियो सिग्नल में, ठीक है, और तब आपको साउंड और पिक्चर दिखाई देती है। देन टू कनेक्ट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ एटलीस्ट 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब पूरी अर्थ के साथ आपको कनेक्ट होना है, जितने भी वर्ल्ड, मतलब कहीं से भी आपको कोई सिग्नल लेना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 3, कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए। फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल टेली कम्युनिकेशन, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कनेक्शन करने के लिए आपको 2 सैटेलाइट से काम चल जाएगा। देन दूसरा सैटेलाइट कौन से हैं बेटा? सेकेंड इज अ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसको रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग क्या होती है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे आप किसी फिक्स जगह का, जैसे ऊपर से जो फॉरेस्ट मैप लिए जाते हैं, रोड मैप लिए जाते हैं, ये सब सन सिंक्रोनस सैटेलाइट की हेल्प से होता है। देन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कलेक्टिंग फॉरेस्ट्री डाटा, कोई फॉरेस्ट का डाटा चाहिए, हम पूरे फॉरेस्ट में घूम के तो कलेक्ट नहीं कर सकते ना, वो सैटेलाइट पिक्चर्स भेज देता है। देन प्रिपेयरिंग वेस्टलैंड मैप, जितनी वेस्टलैंड पड़ी हुई है हमारे पास उसका मैप। देन कंडक्टिंग ग्राउंड वाटर सर्वे, अंडर वाटर सर्वे, मतलब सरफेस पे, अर्थ पे कहाँ पे पानी प्रेजेंट है। ड्रॉट असेसमेंट, कि कहाँ पे सूखा आने के चांसेस हैं। एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड, और कितनी क्रॉप
की ग्रोथ हुई है, ग्रोथ को सेंस किया जाता है, मतलब कितनी फसल ग्रो कर रही है उसको भी इल्ड किया जा सकता है। देन यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से हम क्या क्या कर पा रहे हैं बेटा, वेदर फोरकास्टिंग, जैसे 2 दिन पहले आपको वेदर बता दिया जाता है ना, भैया अब ठंड होने वाली है, अब तेज हवाएं चलने वाली है, बारिश होने वाली है, दैट इज वेदर फोरकास्टिंग। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था। देन टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमिशन, जो भी आप ऑडियो वीडियो सुन पाते हो। देन फॉर लोकेटिंग मिनरल रिसोर्सेज, कि कहाँ पे कौन सा मिनरल रिसोर्सेज है, अंडरग्राउंड वाटर है या नहीं है, या लैंड मैपिंग के लिए। देन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी, या स्पेस में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।